साथ चंदन भारद्वाज। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों पर सुपरफास्ट अंदाज में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हुए हमले को लेकर टीएमसी के नेता राज्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात कर चुके हैं। ममता बनर्जी पर हुए हमले की जांच शुरू हो गई है। घटनास्थल के पास मौजूद लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी को नंदीग्राम में प्रचार के दौरान चोट लग गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। ममता बनर्जी के बाएं पैर के टखने में गंभीर चोट आई है। ममता बनर्जी अगले 48 घंटों तक डॉक्टर की निगरानी में रहेंगी। ममता का आरोप है कि उन पर कुछ लोगों ने हमला किया, उन्हें कार में धक्का दिया और फिर जबरन दरवाजा बंद करने की कोशिश की गई। वहीं ममता बनर्जी का हालचाल जानने पहुंचे राज्यपाल जगदीप धनखड़ का टीएमसी समर्थकों ने जबरदस्त विरोध करते हुए वापस जाओ के नारे लगाए। ममता की चोट ने बंगाल में सियासत गरमा दी है। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर नाटक करने का आरोप लगाया। बीजेपी ने इसे ममता की सहानुभूति पाने की कोशिश करार देते हुए पूरी घटना को सीबीआई जांच कराने की मांग कर दी है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बंगाल में 2 मई को दिखने वाली लोगों की ताकत से बीजेपी डरी हुई है। ममता बनर्जी को लगी चोट के बाद टीएमसी ने अपने मैनिफेस्टो रिलीज करने के कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। ममता के ठीक होने के बाद अगली तारीख का ऐलान होगा। देश भर में आज महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। मंदिरों में जलाभिषेक के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में भी भक्तों की भीड़ लगी हुई है। दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों की कतार लगी हुई है। शिवरात्रि के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है। महाशिवरात्रि के अवसर पर हरिद्वार में भी महाकुंभ का शाही स्नान किया जा रहा है। गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुट रहे हैं। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर शाही स्नान के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जा रहा है। महाकुंभ के शाही स्नान को देखते हुए सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। किसान संगठनों ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 26 मार्च को अपने आंदोलन के 4 महीने पूरे होने के मौके पर भारत बंद का आह्वान किया है। वहीं किसान और व्यापार संघ मिलकर 15 मार्च को पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि और रेलवे के निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने मिथुन चक्रवर्ती को Y+ कैटेगरी की वीआईपी सुरक्षा प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वामी विद्वानंद जी के भगवत गीता का किंडल वर्जन लॉन्च किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भगवत गीता हमें विचार करने के लिए प्रेरणा देती है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज की युवा पीढ़ी को गीता जरूर पढ़नी चाहिए, जो आज भी जिंदगी में आपको मुश्किलों से जूझने की सीख देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज देश के लोगों ने तय किया है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर भारत दुनिया के लिए भलाई लेकर आएगा। उत्तर प्रदेश में आगरा कानपुर हाईवे पर ट्रक और कार की भिड़ंत हो गई। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार में कुल 12 लोग सवार थे और ये सभी बिहार के रहने वाले थे। बीजेपी के प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी 12 मार्च को नंदीग्राम सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। हरियाणा में मनोहर लाल सरकार पर बना संकट खत्म हो गया है। सरकार के खिलाफ कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है। हरियाणा विधानसभा में मनोहर लाल के पक्ष में 55 वोट पड़े और विपक्ष में 32 वोट पड़े। 5 निर्दलीय और गोपाल कांडा ने सरकार का समर्थन किया। देश में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 22,854 नए केस सामने आए हैं और 126 लोगों की मौत हो गई है। वहीं भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,12,85,561 हो गए और 1,58,179 लोगों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,659 नए मामले सामने आए हैं और 54 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, लॉकडाउन लगाने की सरकार की तो बिल्कुल इच्छा नहीं है, लेकिन स्थिति चिंताजनक है। कर्नाटक में कोरोना संक्रमण के दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट का पहला मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। देश में कोरोना टीकाकरण अभियान अब और रफ्तार पकड़ने वाला है। अब सरकार अगले चरण में 50 साल से ज्यादा के लोगों को भी कोरोना का टीका लगाने की तैयारी में है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष राघव चड्ढा कोरोना चपेट में आ गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च को गुजरात के अहमदाबाद में आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत करेंगे। राजस्थान में चिकित्सा सेवाओं में आगामी 6 महीनों तक हड़ताल पर रोक रहेगी। अशोक गहलोत सरकार ने रेस्मा की अवधि 6 महीने के लिए बढ़ा दी है। बीजेपी में शामिल होने के बाद ई श्रीधरन ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रिंसिपल एडवाइजर के पद से इस्तीफा दे दिया है। महाराष्ट्र के ठाणे में अमरनाथ के औद्योगिक विकास निगम क्षेत्र में एक रासायनिक कारखाने में भीषण आग लग गई। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से पहली से 8वीं तक के बच्चों के स्कूल खुलने जा रहे हैं। स्कूल के खुलने पर स्कूल संचालकों को कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। मौसम विभाग ने अगले 2 महीने में उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर, लद्दाख समेत देश के कई जगहों में जोरदार बारिश की आशंका जताई है। वहीं दिल्ली एनसीआर में पूरे हफ्ते बादल छाए रहेंगे और 12 मार्च को तेज गरज के साथ बारिश होने की भी संभावना है। राजस्थान के आबू रोड में केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात से आने वाले यात्रियों को कोविड जांच के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान के भीनमाल में बालिका विद्यालय का वार्षिकोत्सव बनाया गया। कार्यक्रम में 29 बालिकाओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। राजस्थान के चूरू में राजकीय उमावी के वार्षिकोत्सव पर विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी और साथ ही विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। चूरू में युवा छात्र किसान पंचायत का आयोजन किया गया। युवाओं ने जिले के विभिन्न कॉलेजों की समस्या के बारे में प्रदेश अध्यक्ष को अवगत कराया। हरियाणा के भिवानी में मनीष कौशिक ने 35वीं इंटरनेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर अपने मुक्के का दम दिखाया है। मुजफ्फरनगर में महाशिवरात्रि को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से चाक चौबंद कर रखा है। महाशिवरात्रि पर पुलिस किसी भी तरीके की चूक छोड़ना नहीं चाहती। अयोध्या में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। अयोध्या में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए परिसर की सुरक्षा में तैनात किया गया है। कर्मचारियों को कोरोना का टीका लगाए जाने के बाद अब पुजारियों ने भी टीका लगवा लिया है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में माफनी तस्कर के मुठभेड़ के बाद 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में लिंचिंग की घटना के शिकार अब्दुल कादिर का अंतिम संस्कार भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में प्रशासन की देखरेख में किया गया। हरियाणा सरकार ने रिटायर हुए उन लोगों से पैसों की रिकवरी करने का अभियान चलाया है जो रिटायर होने के बाद पेंशन ले रहे हैं। विभाग द्वारा ऐसे 275 लोगों से करीब 2 करोड़ रुपए की रिकवरी की गई है। नोएडा के सेक्टर 7 में आग लग गई है। आग पर काबू पाने के लिए करीब आधा दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। जालंधर में सिग्नल तोड़कर भागे नौजवानों को पुलिस ने पीछा कर पकड़ लिया। उन पर कार्रवाई की गई। धौलपुर में उपवन संरक्षक सामाजिक वानिकी ने 1 करोड़ का घोटाला जांच के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। राजस्थान के लाखेरी में मामूली कहासुनी को लेकर एक दामाद ने बुजुर्ग ताऊ ससुर की हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड की राजनीति में घमासान जो चल रहा था वो अब समाप्त हो चुका है। तीरथ सिंह रावत जिन्होंने उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री चुना गया, उसके बाद लोगों में खुशी की लहर है। कर्नाटक के संदगी में उपचुनाव पर केपीसीसी कमेटी के फैसले पर कैंडिडेट पर मोहर लग गई है। केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने अशोक मनगुली को नाम पर मोहर लगा दी है। साहिबगंज में अवैध पत्थर खदान में कार्यरत मजदूर की सिर पर पत्थर गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। इससे पत्थर माफियाओं में हड़कंप मच गया है। साहिबगंज में पंचायत स्तरीय पदाधिकारियों की साठगांठ से बिचौलियों के द्वारा केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी मनरेगा योजना की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। साहिबगंज में शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर उत्तर वाहिनी गंगा नदी के तट पर 5 दिवसीय भव्य कलश यात्रा का शुभारंभ किया गया। झारखंड के दुमका में उपायुक्त के निर्देश पर 3 अवैध बालू डंपिंग स्थलों पर विभाग ने छापा मारा है। यूपी के गाजीपुर में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी लागू होने तक आंदोलन जारी रहेगा।
राजस्थान के चूरू में जिला परिषद के एससीओ नरेंद्र चौधरी ने कोरोना का टीका लगवाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन लगवानी चाहिए। बिहार के सहरसा में 2 बाइक सवारों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में एक की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया है। बिहार के मधुबनी में पुलिस ने 233 विदेशी शराब के साथ एक शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया है। रेवाड़ी में सरकारी दफ्तर के समय से नहीं खुलने पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने सरकार से सभी कार्यालयों को समय पर खोले जाने की मांग की है। बेगूसराय में माकपा के पोलित ब्यूरो सदस्य सुभाषिनी अली ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि आज महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन सरकार इस पर कुछ नहीं बोलती। बिहार के सिवान में बाइक सवार अपराधियों ने एक महिला से 50,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार के सहरसा में जिला पदाधिकारी और उप विकास उपायुक्त की तरफ से लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चाबी सौंपी गई। इस दौरान पशु शेड का भी उद्घाटन किया गया। बिहार के बनमनखी में रेल मार्ग पर 1 साल बाद ट्रेनों का परिचालन प्रारंभ हो गया है। लोगों में खुशी का माहौल बना हुआ है। नोएडा में एक घर में लाखों की चोरी हुई है। बताया जा रहा है कि नौकर ने मालिक के घर से लाखों रुपए और अन्य सामान फरार कर गायब हो गया है। पेट्रोल डीजल के दाम में आज भी कोई बदलाव नहीं हुआ। पेट्रोल 91.17 रुपए और डीजल 81.47 रुपए प्रति लीटर के भाव से बिक रहा है। इजी ट्रिप प्लानर में आईपीओ के अंतिम दिन का सब्सक्राइब 76.50 गुना से ज्यादा रहा। रिटेल हिस्सा भी 56 गुना भर रहा। इंश्योरेंस रेगुलेटर इंश्योरेंस प्रोडक्ट को मंजूरी देने के फाइनल एंड यूज प्रोसेसर को बदलने पर विचार कर रहा है। यूज एंड फाइल वाले नए सिस्टम में इंश्योरेंस कंपनियां रेगुलेटर को प्रोडक्ट की डिटेल देने के बाद बेचना शुरू कर सकती हैं। आरडीएआई के चेयरमैन सुभाष चंद्र खंटुया ने बताया कि कुछ सेगमेंट में यह प्रोसीजर शुरू किया जा चुका है और इसके दायरे में कुछ और सेगमेंट्स को लाया जाएगा। वोडाफोन आइडिया ने 4 नए प्लान लॉन्च किए हैं। इन प्लान्स के साथ कंपनी डेटा, फ्री कॉलिंग और एसएमएस का फायदा दे रही है। इस प्लान के साथ वी डिज्नी प्लस हॉटस्टार वीआईपी का सब्सक्रिप्शन दे रहा है। इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग, रोजाना 3 GB डेटा के साथ 16 GB एडिशनल डेटा मिल रहा है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने फरवरी सेल्स का डेटा जारी किया है। डेटा के मुताबिक पिछले महीने सभी कैटेगरी में सालाना व्हीकल सेल 10.21% बढ़कर 17,35,584 यूनिट रहा। यूट्यूब कंपनी जल्द ही नई पॉलिसी लागू करने की योजना बना रही है। गूगल ने ईमेल के जरिए यूट्यूबर्स को बताया कि अब से यूट्यूब वीडियो से होने वाली कमाई पर यूएस टैक्स देना होगा। सोने की कीमतों में उछाल बनाया है। सराफा बाजार में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 112 रुपए बढ़कर 44,286 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। दुनिया भर में कोरोना के अब तक 11 करोड़ 78 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं 26 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। ब्राजील में कोरोना संक्रमण ने हाहाकार मचा दिया है। एक ही दिन में लगभग 2300 लोगों की मौत हो गई है। देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में ब्राजील में 2,286 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस दौरान कोरोना से 69,000 से ज्यादा 886 मामले सामने आए हैं। दुनिया में कोरोना वैक्सीनेशन के कुल 30 करोड़ से ज्यादा डोज लगाए जा चुके हैं। हालांकि वैक्सीनेशन में अमीर देश ही आगे हैं। गरीब देशों के लिए टीके की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। पेंटागन के एक शीर्ष कमांडर ने अपने सांसदों को बताया कि चीन ने 21वीं सदी में सबसे बड़े दीर्घकालिक रणनीतिक खतरे पैदा कर दिया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि म्यांमार सेना अपने खिलाफ प्रदर्शनों को दबाने के लिए उन हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो युद्ध क्षेत्र में अपने दुश्मनों के खिलाफ किया जाता है। देश में तख्तापलट की घटना के बाद हजारों लोगों ने सेना की इस कार्रवाई का विरोध करते हुए सड़कों पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान से 2015 में भारत लौटी मूक बधिर भारतीय लड़की गीता को महाराष्ट्र में आखिरकार अपनी असली मां मिल गई है।
पाकिस्तानी मीडिया ने यह खबर दी है। बाइडेन प्रशासन भारत को न केवल हथियार और उपकरण मुहैया कराकर उसका सैन्य और तकनीकी सहयोग कर रहा है, बल्कि नई दिल्ली अपना रक्षा औद्योगिक आधार विकसित करने में भी मदद कर रहा है। मलेशिया की एक अदालत ने फैसला लिया है कि गैर मुस्लिम भी ईश्वर को संबोधित करने के लिए अल्लाह शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। एयरपोर्ट पर पेपराजी को इग्नोर करने पर रुबीना ने कहा, चंद लम्हा पहले बुआ की मौत की खबर मिली थी। पिछले दिनों रुबीना दिलैक ने मुंबई एयरपोर्ट पर पेपराजी को इग्नोर किया था, जिसके वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें बुरी तरह ट्रोल किया गया। कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे पर बन रही फिल्म बिकरू कानपुर गैंगस्टर को यूपी में शूटिंग के लिए परमिशन नहीं मिली है, यह बात फिल्म के को डायरेक्टर नीरज सिंह ने बताई। विकास दुबे पर बन रही फिल्म बिकरू कानपुर गैंगस्टर के कंटेंट को कंट्रोवर्शियल बताया गया है। एक्ट्रेस जीनत अमान के बॉलीवुड में 50 वर्ष पूरे। बॉलीवुड की हॉट एक्ट्रेस जीनत अमान को भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। भारत इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार जीत हासिल करने के बाद अब टी20 सीरीज के लिए उतरने को तैयार है। दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम से होगी। 12 मार्च से 20 मार्च तक खेली जाने वाली इस सीरीज के सभी मुकाबले नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही खेले जाएंगे। भारत के उप कप्तान रोहित शर्मा ने कहा है कि टीम इंग्लैंड के खिलाफ आगामी 5 मैचों की सीरीज को इस साल स्वदेश में होने वाले टी20 विश्व कप के ड्रेस रिहर्सल के रूप में नहीं देख रहा और उसका ध्यान जीत पर लगा है। आईपीएल के 14वें सीजन से पहले डफॉक्स एंड फ्लेफेक्स की वार्षिक आईपीएल ब्रांड वैल्यूएशन की रिपोर्ट्स के मुताबिक चेन्नई सुपर किंग्स की ब्रांड वैल्यू में काफी गिरावट आई है। रिपोर्ट के मुताबिक सीएसके की ब्रांड वैल्यू में 16.5% की गिरावट दर्ज हुई है। 732 करोड़ माफ कीजिएगा के मुकाबले अब इस टीम की वैल्यू 611 करोड़ ही रह गई है। तो फिलहाल के लिए देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।